पेपर लीक्स, एग्जाम कैंसिलेशन और री एग्जामिनेशन। दोस्तों, आजकल जहां कहीं भी हमारे देश की शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है, वहां हर तरफ बस यही सब सुनने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नीट एग्जामिनेशन 2024 को लेकर चल रहे विवाद के बारे में कि कैसे शुरू हुआ ये विवाद, कौन है इन सब के पीछे और क्या हो सकते हैं इस कंट्रोवर्सी के पॉसिबल आउटकम। दोस्तों, दिन था 5 मई 2024 का, जब सालों की मेहनत व मशक्कत के बाद तरह तरह की कोचिंग्स में लाखों रुपए खर्च करने के बाद देश की सेवा का सपना लिए करीबन 24 लाख छात्र नीट की परीक्षा देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब रिजल्ट्स का दिन आता है तो अचानक से देश में इन नीट एस्पिरेंट्स के बीच अफरा तफरी मच जाती है। रिजल्ट्स आउट होने के बाद स्टूडेंट्स द्वारा तरह तरह के इश्यूज रेज किए जाते हैं, जैसे कि 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देना, 67 यानी कि 67 स्टूडेंट्स का एक साथ 720 में से 720 अंक प्राप्त कर लेना, और जिसके कारण पेपर लीक के आरोप भी लगाए गए। और ये आरोप क्यों लगाए जा रहे थे ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि साल 2023 में मात्र 2 छात्र ही 720 में से 720 अंक स्कोर कर पाए थे। वहीं साल 2022 में 3, 21 में 2 और 20 में सिर्फ एक छात्र ने पूरे में से पूरे अंक प्राप्त किए थे। और फिर अचानक से साल 2024 में 67 स्टूडेंट्स का पूरे में से पूरे अंक हासिल कर लेना हैरान कर देने वाला था। और यही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि इन 67 में से 6 छात्रों के सेंटर्स और यहाँ तक कि इनके सीट नंबर्स भी सेम सीक्वेंस के थे। अब आप ही बताइए कि ऐसे में कौन ही पेपर लीक की बात पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। खैर, तब भी जो लोग पेपर लीक की इस बात को डिफेंड कर रहे थे, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा तब लगा जब बिहार में पकड़े गए 4 छात्र, एक जूनियर इंजीनियर और मास्टरमाइंड अमित आनंद ने खुद ही पेपर लीक की बात कबूल ली। मास्टरमाइंड अमित आनंद ने ये बताया कि वो अपने निजी काम से बिहार के दानापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहुंचा था, जहां उसने जूनियर इंजीनियर सिकंदर से ये कहा कि वो पेपर लीक करवा सकता है, जिस पर सिकंदर ने 4 नीट एस्पिरेंट्स को वो पेपर्स 30 से 32 लाख रुपए में अमित आनंद से दिलवाए थे। दोस्तों, ये पूरा वाकया ये बताता है कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार का लेवल किस हद तक का हो गया है। वहीं इस पेपर लीक के बाद पूरे देश में इस नीट एग्जामिनेशन को कैंसिल करने की मांग उठने लगी। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पेपर लीक के साथ ही साथ 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने का मामला भी इसी नीट परीक्षा का ही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन 67 टॉपर्स में से 44 टॉपर्स को ग्रेस मार्क्स देकर ही टॉप करवाया गया है। दरअसल एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये कहना है कि दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के कुछ सेंटर्स में स्टूडेंट्स को अलॉटेड टाइम से कम टाइम दिया गया था, जिसके चलते उन्हें ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए गए, और जिसके लिए एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 के एक फैसले का हवाला देते हुए अपनी बात को जस्टिफाई किया है, जिसमें क्लैट की परीक्षा में अलॉटेड टाइम ना दिए जाने के कारण स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। लेकिन आपको बता दें कि नीट और क्लैट के एग्जामिनेशंस के बीच काफी फर्क है। आपको बता दें कि इस मुद्दे का हल ये निकला है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने और अब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स को डिस्कार्ड करके उन्हें ये ऑप्शन दिया है कि या तो वो 23 जून को होने वाली परीक्षा में रीअपियर हो, या फिर उनकी काउंसलिंग उनके ग्रेस मार्क्स को उनके स्कोर कार्ड से माइनस करके की जाएगी। लेकिन देश में बहुत से लोग इस फैसले को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के तुरंत बाद 3 पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें इस एग्जाम को कैंसिल करने की डिमांड की गई थी। इनमें से पहली पिटीशन थी फिजिक्स वाला के सीईओ अलाक पांडे की, जिन्होंने एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए जाने वाली इस हरकत को मनमाना बताते हुए इस एग्जाम को कैंसिल करने की मांग की थी। और अलाक ने लगभग 20,000 स्टूडेंट से फीडबैक लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें यह पाया गया था कि लगभग 1500 स्टूडेंट्स को 70 से 80 ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इसी के साथ ही साथ अपोजिशन ने भी सरकार का घेराव करते हुए और एक प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए इस एग्जाम के कैंसिलेशन की मांग की है। वहीं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने इस मुद्दे पर काफी देर तक चुप्पी साधी हुई थी, उनका ये कहना है कि एग्जाम कैंसिल करने से उन लाखों स्टूडेंट्स का हक छीना जाएगा जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। धर्मेंद्र जी, अगर आपको इन मेहनतकश छात्रों और उनके परिवारों से जरा भी सहानुभूति होती तो आप परीक्षाओं के दौरान ही सुरक्षा कड़ी रखते और ये सुनिश्चित करते कि किसी अमीर बाप का बेटा या फिर बेटी हजारों सपने बुनने वाले किसी गरीब माँ बाप के मेहनतकश बच्चों का हक ना मार सके। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा
रहा है। ये बात महज बोलने से ही हमारा देश आगे नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ये स्कैम सामने ना आया होता तो फिर हमारे देश से ऐसे ही डॉक्टर्स निकलते जो कि ऑपरेशंस के दौरान मरीजों के अंदर तौलिए व कैंची छोड़ देते या फिर किडनी बेचने जैसी गतिविधियों में शामिल होते। दोस्तों, गलती सरकार की नहीं है, क्योंकि पेपर तो 70 वर्षों से लीक होते आए हैं। गलती तो है हमारी और आपकी, जो कि इन मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम व मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाए हुए हैं।